गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आज के वचन में देखते हैं लूका का 23 अध्याय। अगर हम लूका के 23 अध्याय में देखें तो यहाँ पर यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है और दो लोग हैं जो उसके आसपास क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति जो है वो यीशु से सवाल करता है। एक व्यक्ति यीशु से सवाल करता है, उसकी निंदा करता है और निंदा करके एक सवाल करता है, क्या तू मसीह नहीं है? क्या तू मसीह नहीं है? वो इस तरीके से कह रहा था कि तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। आज यही सवाल कितने सारे लोग करते हैं। अगर वो मसीह है, अगर वो परमेश्वर है, दुनिया में सारी चीजें क्यों हो रही हैं? संसार में इतनी बुराई क्यों है? लोगों की इतनी तकलीफ क्यों है? आज लोग इतना क्यों परेशान हैं? क्यों उनको दुख है, क्यों दर्द है, क्यों कष्ट उठा रहे, क्यों कष्ट में जा रहे हैं? उस कुकर्मी व्यक्ति का बाइबल उनको कुकर्मी शब्द यूज करती है। तो कुकर्मी ना, तो उसने ये पूछा कि यदि क्या तू मसीह नहीं है? अगर मसीह है तो खुद को भी बचा और हमको भी बचा। सवाल ये पैदा होता है, क्या वो बचा नहीं रहा था? एक्चुअली में वो बचा ही रहा था, वो बचा रहा था, मगर उस व्यक्ति को समझ नहीं आया, क्योंकि वो जिन चीज़ों से बचना चाह रहा था उन चीज़ों से बचने के लिए उसे उन बातों को समझने की जरूरत है। उसने बोला, क्या तू मसीह नहीं है? और मसीह है तो मुझे बचा। सवाल पैदा होता है, क्या वो बचा नहीं रहा था? वो बचा रहा था। वो किस लिए आया था? बचाने आया था। किसको? सबको। क्या उस व्यक्ति को नहीं? अफकोर्स उसको भी बचाने आया, पर वो समझ नहीं पा रहा। कितने सारे लोग हैं जो समझ नहीं पाए उसको। और सवाल पूछा लोगों ने, तू कौन है? हाँ, तो कौन है? अगर हम लोग देखें तो चेलों ने भी ये सवाल पूछा था। चेलों ने भी देखा, हाँ ये कौन है? कब? जब आंधी तूफान आया। हाँ, मरकुस से 4:41 में जब नाव झील में थी और आंधी तूफान था और यीशु ने आंधी तूफान को शांत किया, तब इन्होंने एक सवाल किया, ये कौन मनुष्य है? ये कैसा मनुष्य है? कौन है जो आंधी तूफान भी इसकी बात मानता है? ये कौन है? फरीसियों ने भी सवाल किया, तू कौन है? क्या तू मसीह है? अगर मसीह है तो हमसे कह दे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे अपने तरीके से, जैसा वो सोच रहे थे कि मसीह आए उनको छुटकारा। पिलातुस ने भी यही सवाल पूछा। पिलातुस ने पूछा कि तू कौन है? तो क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे क्या कहा था? तूने खुद ही कह दिया। अफकोर्स वो यहूदियों का राजा था, अफकोर्स वो मसीह था। उसने पूछा, क्या तू मसीह है? हाँ, वो मसीह है, मगर छुटकारा किस तरीके से देगा? जैसा इंसान चाहते हैं वैसा, जैसा वो चाहता वैसा, या जैसा उसकी योजना है वैसा? देखिए, यहाँ पर एक बात सोचने वाली ये है कि मसीह का मतलब है वो बचाने वाला, और वो बचाने ही आया है, वो छुटकारा देने आया है, मगर वो उस तरीके से छुटकारा देगा जैसा उसने प्लान किया है, ना कि उस तरीके से जैसा हमने प्लान किया। हमें मसीह की योजना में शामिल होना है, हमें उसकी योजना में शामिल होना है और उसकी इच्छा अनुसार अपने जीवन में छुटकारे को ग्रहण करना है, रिसीव करना है। वो क्रूस पे मर के छुटकारा ही तो दे रहा है। क्या उसने कहा नहीं था अपने विषय में कि मनुष्य का पुत्र सूली क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, मनुष्य का पुत्र को ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा? कहा था। चेलों ने, फरीसियों ने भी पूछा। मरकुस के 14:61 में फरीसियों ने पूछा, महायाजक ने भी पूछा फरीसियों में से ना, कि क्या तू परम धन्य परमेश्वर का पुत्र है? क्या तू परम धन्य परमेश्वर का पुत्र है? यदि है तो हमसे कह दे। और वहाँ पर देखो, यीशु ने एक जवाब दिया। उसने कहा है, हाँ मैं हूँ। एक्चुअली हाँ शब्द नहीं है वहाँ पर। उसने कहा, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं
परम धन्य का परमेश्वर का पुत्र। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि तुम सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठे और आकाश के बादलों में आते हुए देखोगे। किसको? मुझे, परमेश्वर के पुत्र को तुम देखोगे। देखिए, पर मसीह जो समझाना चाह रहे थे, जो बताना चाह रहे थे, लोग वो समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो आंखें हैं वो शरीर के शारीरिक वस्तुओं पर लगी हुई थी और आत्मिक चीज़ों को नहीं समझ पाए। अगर हमें मसीह को जानना है तो हमें उसके तरीके से समझना पड़ेगा, ना कि स्वयं के समझो तरीके से। आज संसार में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, क्या वो मसीह है, क्या वो परमेश्वर? अगर है तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही? तो गर्मी ने वो सवाल पूछा, उस व्यक्ति ने, चोर ने ना, जो लटका हुआ था उसके बगल में, क्या तुम मसीह है? अगर मसीह है तो फिर हम यहाँ क्यों हैं? क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था सेम जैसा बाकियों को कि वो छुटकारा देने आया है, इजराइल को छुटकारा देगा रोमन सरकार से, और वो व्यक्ति रोमन सरकार के द्वारा ही क्रूस पे लटकाया जा रहा था। उसने कहा, क्या तो मसीह? हाँ, वो मसीह है, मगर वो उस तरीके से नहीं छुटकारा देगा जैसा हम और आप चाहते हैं। वो अपने तरीके से देगा, क्योंकि उसका छुटकारा सदा का है, हमेशा का है, और उसका छुटकारा शरीर से पहले आत्मा का है, क्योंकि मनुष्य आत्मा में गुलाम है। उसने उसके जीवन में जो शरीर में जो तकलीफ़ें हैं, शरीर में जो परेशानियां हैं, वो शारीरिक कामों की वजह से तो हैं ही, परंतु इससे पहले कि वो शरीर के कामों के द्वारा शुरू हों, आत्मिक कामों के द्वारा शुरू हुई हैं सारी तकलीफ़ें, और सारी तकलीफ़ों की जड़ वही क्या? आत्मिक। वो जड़ को मिटाने आया, वो पाप के जड़ को मिटाने आया, और उसने ऐसा किया भी। उसने बचाया सबको। वो मसीह है। क्रूस पर बलिदान दे करके उसने सबको बचा लिया, पूरी मानव जाति। वो मसीह है, और वो मसीह का मतलब है बचाने वाला, वो बचाने ही आया। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।